सत्तरकटिया प्रखंड से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 से ललिता देवी की जीत हुई है। क्या कहेंगे इस जीत पे आप? जीत के लिए यही कहेंगे सर, जो हम लोग को बहुत मदद दिया है कोरोना से लेके अभी तक। बस। और इनकी जीत पे खुश हैं आप? जी सर, विश्वास है इन पे? पूरा विश्वास है। क्या नाम हुआ आपका? सत्य मुझे। क्या कहना चाह रहे हैं जीत पे? हम लोग खुशी मनाते हैं सर। शिक्षा में उत्थान करने के लिए शिक्षा गिरावट जो है वो आगे बढ़े। विश्वास है इन पे जब काम होगा? नहीं होगा तो 5 साल में ना है सर। 5 साल के बाद ये फिर हम लोग सोचेंगे सर, करेगा तो फिर जीतेगा। क्या नाम हुआ आपका? शशि भूषण है। और अभी हम मौजूद हैं सत्तरकटिया प्रखंड में। यहाँ से बतौर जिला परिषद जो जीत हुई है वो ललिता देवी की जीत हुई है। उनके पुत्र जो समाज सेवी हैं रजनीश कुमार, वो हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं कि उनकी जीत हुई है। वो युवा हैं, लोगों का मिजाज जो है परिवर्तन की ओर गया है और इनकी माता की जीत हुई है, जिनके कामकाज को रजनीश कुमार भी देखेंगे बखूबी अंदाज में, क्योंकि वो पिछले कई साल से समाज सेवा में हैं। उनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले रजनीश जी, आपको जीत की हार्दिक बधाई। जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ये जीत मिली है, इस जीत पे क्या कहेंगे आप? बड़ी जीत है। बिल्कुल, ये बड़ी जीत है और इस जीत को मैं 100% युवाओं को समर्पित करता हूँ। लोग जीत जाते हैं, जीत चुनाव के समय लोग वादा करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, मेहनत करते हैं। बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे बतौर जिला परिषद। आप जिस क्षेत्र संख्या से जीत मिली है आपको, लेकिन वो वादा जीतने के बाद पूरा नहीं हो पाता है। तो क्या आपका भी यही एजेंडा रहेगा या कुछ आप नया करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए? युवा हूँ तो निश्चित रूप से नया होगा। युवा ही नया कर सकता है और शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुधार में बहुत बेहतरीन काम करूँगा, जिसकी शुरुआत मैं कर चुका हूँ। क्षेत्र का जो सबसे बड़ी समस्या होती है और वर्तमान समय में जो देखा जा रहा है, आप एक युवा हैं, आपकी माँ जिला परिषद क्षेत्र संख्या से जीती है, तो युवा का जो रोल होता है समाज में, वो कहीं से कहीं बेपटरी हो रहे हैं। युवा नशा के शिकार हो रहे हैं, उसको लेकर के आप अपने क्षेत्र में क्या करेंगे? देखिए, चूँकि नशा का जो प्रकोप है वो इसलिए बढ़ा है कि खेल का नशा घटा है। जब खेल का नशा चढ़ेगा तो फिर ये नशा खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे दिमाग में चल रहा था पूर्व से ही, निजी तौर पर ही, 25 मल्टीपल स्पोर्ट्स अकेडमी का, और ये इस कोसी कमिश्नरी में सबसे बड़ा हम होगा स्पोर्ट्स का। 25 मल्टीपल स्पोर्ट्स अकेडमी बनेगा। मैं निजी तौर पर हर परिवार में जाऊंगा और निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स अकेडमी भेजिए। बच्चे स्कूल से आएंगे और फिर स्पोर्ट्स अकेडमी जाएंगे तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। बच्चे भटकेंगे नहीं, क्योंकि स्कूल में शिक्षक के सामने और एकेडमी में प्रशिक्षक के सामने रहेंगे और रात में फिर गार्जियन के सामने भाग नहीं पाएंगे और जरूर समाज बदलेगा, हमारा युवा बदलेगा। आपकी एक बड़ी जीत हुई है। आपने सामने में जो चेहरा था वो भी चेहरा कई टर्म से यहाँ जिला परिषद थे, उनको आपने मात दिया है। आपको इस आपके क्षेत्र के युवा हो या बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिला, जीत का चेहरा आपके सर आया। आपके पास कुछ ऐसा सपना था कि आप सोचे थे कि हम जीत जाएंगे तो अपने क्षेत्र में ये करेंगे? सपना आज से करीब 2 साल पहले मैं सीहोल में था। मेरे कुछ मित्र लोग थे जो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने उनसे चर्चा किया था कि एक ऐसा लीडर का ज़रूरत है इस समाज में जो आंख से आंख मिलाकर अधिकारियों से बात कर सके। अभी तक जो चुना गया है वो सभी, मैं किसी की मतलब ये नहीं कहता, लेकिन बताता हूँ कि सब ऐसे लोग चुने गए हैं जिनको ये हिम्मत ही नहीं है कि अधिकारियों से आंख में आंख मिला के बात कर सकें। इसलिए मेरा ये था कि कम से कम आंख से आंख मिलाकर बात कर सकें। और बहुत बेहतरीन काम नहीं हो रहा था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मतलब वोट बैंक के पिटारे में बंद होकर रह गई, काम नहीं हो पाया था। इसलिए मैं राज्य स्तरीय अंपायर हूँ क्रिकेट में, बिहार पैनल का। मेरे पास मेरा जीवन, सफल जीवन मेरे सामने खड़ा था, लेकिन फिर भी मैं उन चीज़ों को छोड़ करके दूसरे पटरी पर आया और आज मैं यहाँ चुनाव लड़ा और जीता। चुनाव में चेहरा बड़ा नहीं होता है, चुनाव में सपना, जज्बात और हिम्मत और कार्यशैली ये बड़ा होता है, जो मेरा मजबूत था। आखिरी सवाल हमारा, आपको तो जीत मिल गई है, अब आपका आगे का क्या रोड मैप रहेगा, कैसे आप काम करना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा एक ही काम रहेगा कि ऑन टाइम ड्यूटी। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, आप ऑन टाइम काम करना शुरू कर दीजिए। चाहे इसको जिस शब्दों में लीजिए आप, ये कड़े शब्द हैं राजनीति में, लेकिन मैं इसका उपयोग करता हूँ। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो ऑन टाइम ड्यूटी शुरू कर दें। 9 से 4, 10 से 5 जो ड्यूटी आवर है आपका। मैं घर पे नहीं बैठूंगा। 9 बजे विद्यालय में, फिर 4 बजे विद्यालय में नजर आऊँगा।
मैं हॉस्पिटल में जब रहूँगा ऑन मुझे बिल्कुल रोस्टर का भी पालन चाहिए हॉस्पिटल में। जो ब्लॉक में अधिकारी बैठते हैं, चाहे वो बीडीओ हो, सीओ हो, कोई भी हो, मैं नियमित तौर पर उनकी उपस्थिति चाहूँगा कि उनका हो। 72 घंटे के अंदर हर कार्य का में जो नॉर्मल काम होता है वो सुनिश्चित होगा हमारे ब्लॉक में या और कहीं भी। इस चीज़ पर मैं मुख्य रूप से फोकस रखूँगा, क्योंकि लोग को भटकना ना पड़े। क्या नाम हो आपका? रजनीश कुमार, समाज सेवी। इस चुनाव क्षेत्र जिला परिषद क्षेत्र से किनकी जीत हुई? जी, ललिता देवी मेरी माँ है, जो कि महिला सीट है, इसलिए माँ मेरी खड़ी थी, ठीक है। और इस जीत को मैं फिर से अपने युवाओं को समर्पित करता हूँ। अपने युवाओं को दिन रात मेहनत करके ये काम किए हैं, और जितना चुनाव होता है, सरकारी बजट होता है चुनाव में खर्च होने का, उससे कम करके ईमानदारी से मेरे एक भी बूथ पर जो मैं बताना चाहता हूँ, एक भी बूथ पर मेरा बूथ एजेंट नहीं था, लेकिन मैंने घर में दिल में छाप छोड़ा। मेरा घर घर में एजेंट था, और ये मजबूत जीत मिला मुझे। क्षेत्र संख्या क्या है? 6। तो सत्तरकटैया प्रखंड से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 से रजनीश कुमार जो समाज सेवी है, उनकी मां की जीत हुई है। और ये जीत का सेहरा जो है रजनीश कुमार जो है, जिनसे अभी खास बातचीत हुई है, ये युवाओं को जीत समर्पित करना चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में काम करेंगे, हम बोलते नहीं हैं, हम सरजमी पे काम करेंगे। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा, इस क्षेत्र की जनता जो इन्हें अपना प्यार आशीर्वाद दी है, क्या सच में रजनीश कुमार को जो पद मिला है उस पद की गरिमा को वो आगे बढ़ाएंगे और अपने क्षेत्र के लोगों का दिल जीत पाएंगे। नजरिया न्यूज़ से मोहम्मद